नमस्कार, शहडोल लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और आज हम बात करेंगे शहडोल जिले की, जहां समस्याओं का अंबार है। आदिवासी बाहुल्य ये जिला तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। जिले में सड़क की समस्या है और रोजगार के हालात बद से बदतर हैं। जिले में निजी कंपनी तो है, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसमें रोजगार उपलब्ध नहीं है। आलम यह है कि लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं मिलने से पलायन करने को मजबूर होना पड़ता है। और इतना ही नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर्स का अभाव भी है। बीमारियों की जांच करने के लिए दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है और मशीनें ना होने की वजह से परेशानियां होती हैं। जिले में कानून व्यवस्था बेलगाम है। अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सालों से यहां पौंजा नाला में जलभराव होने के चलते आवाजाही बाधित हो रही है। बारिश के समय में इस नाले में पानी भर जाता है और 50 से ज्यादा गांव का संपर्क टूट जाता है। सड़क और बिजली की समस्या से ग्रामीण हर रोज रूबरू होते हैं। आदिवासी जिला शहडोल विकास से कोसों दूर है। आज इसी खास मुद्दे पर चर्चा होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी कार्यक्रम में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी कृष्णा तिवारी की एक रिपोर्ट आप देखिए। शहडोल आदिवासी बहुल इलाके में यहाँ पे बात कर लूं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सबका कहीं ना कहीं अभी फिलहाल बुरा हाल है। मैं बात कर लूं सड़कों की, तो शहडोल जिले में सड़कों का ऐसा हाल है कि आप देखेंगे जो तस्वीर हमारे पास है, शहडोल के अनेक इलाकों से हमने तस्वीर बनाई है। वहां का जो हाल है सड़कों का, सड़क पर कीचड़, गड्ढे बस यही नजर आते हैं। लगातार लोग जो यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को ध्यान कष्ट कराते हैं। सड़कें खराब है, लेकिन आज तक उनके कान में जू नहीं रेंगी है। स्वास्थ्य की बात कर लो तो दूर दराज इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं काफी लाचार नजर आती है। मुख्यालय में मेडिकल कॉलेज है और इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जिला अस्पताल है, सबसे बड़ा यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है। उसके बाद भी आज भी लोगों को उसका लाभ यहाँ पे स्थानीय लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं उसमें स्टाफ की कमी के कारण आज भी वो जूझ रहा है। शहडोल संभाग की बात कर लूं तो यहाँ बने हुए करीब 13 साल हो गए हैं। 13 सालों में कई ऐसे संभागीय कार्यालय हैं जो यहाँ पे नहीं पहुंच सके हैं। लोगों को आज भी अपनी समस्याओं का समाधान के लिए बाहर जाना पड़ता है। बस एक यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई भू माफियाओं को लेके, भू माफिया जो पे काफी सक्रिय हो गए हैं संभाग बनने के बाद, और जो गरीब आदिवासियों की जमीन है औने पौने दाम में खरीद के भारी दामों में तो लोगों को बेचते हैं। कहीं ना कहीं उनके साथ छलावा किया जाता है। इंडिया न्यूज से कृष्णा तिवारी, शहडोल। ये ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन इस पूरे मामले पर स्थानीय लोगों का आखिर कहना क्या है, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। एक्चुअली शहडोल का जो विकास होना चाहिए था, तो विकास के आड़ में विनाश ज्यादा हुआ है, जो समझ में आया है। सड़कें इसलिए बनी है कि लोगों को लाभ पहुंचे, इसलिए नहीं बनी है कि लोगों का हित हो। जंगल का इसलिए विकास हुआ है कि जंगल ज्यादा नुकसान हो। यहाँ पर तालाबों को सिर्फ इसलिए, अभी हाल में मैंने देखा है कि एक तालाब प्रधानमंत्री आवास का मकान जो है तो तालाब के अंदर बन रहा है। इस प्रकार से लोक हित के लिए बहुत ज्यादा अच्छे काम नहीं हो पाए हैं। सिर्फ यहाँ का संसाधन, लोगों के उपयोग और लूट का कारण बना हुआ है। माफियाओं की पोजीशन तो बड़ी साफ अभी आपने देखी है कि एक उच्च स्तर का माफिया जो है तो यहाँ पर एक मुझसे पकड़ा गया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इन सब चीजों को लेकर के कभी कोई जो सकारात्मक सोच है लोकहित के लिए, आदिवासियों के हितों के लिए, उस प्रकार की कोई योजना ऐसी बनी दिखाई देती नहीं मेरे को। कई जो भी संसाधन, चाहे बाबूलाल जी मुख्यमंत्री रहे उस समय उन्होंने कहा था कि 70% लोगों को रोजगार देंगे स्थानीय संसाधन में। कोई प्राथमिकता नहीं है, कोई पहचान ही नहीं है कि कितने रोजगार यहाँ पैदा हो रहे हैं। कुल मिला के स्थानीय प्राकृतिक संसाधन लूट सके तो लूट, इस लेवल पे चल रहा है। और लोगों को थोड़ा बहुत टुकड़ा फेंक देना आदिवासियों को, ये इस नियत पे काम हो रहा है। तो विकास की असली तस्वीर क्या है जो आप इन तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं? क्या यही विकास की तस्वीर है? स्थानीय मजदूर आखिर पलायन क्यों कर रहे हैं? ये अपने आप में बड़ा विषय शहडोल के लोगों के सामने बना हुआ है, क्योंकि यहां पर रोजगार का संकट बड़े पैमाने पर है। लोगों के सामने चिंता इस बात को लेकर के बनी हुई है कि अगर यहां से जाए नहीं, पलायन ना करें तो क्या करें? शहडोल के अंदर रोजगार तो मिल नहीं पाता है। भूमाफिया पूरी तरीके से सक्रिय नजर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। भारतीय जनता पार्टी से जिलाध्यक्ष कमल प्रताप सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में, बहुत स्वागत है सर आपका। और कांग्रेस पार्टी से जिलाध्यक्ष आजाद बहादुर सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आजाद जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। शुरुआत में आजाद बहादुर सिंह जी आपसे करना चाह रहा हूं, मौजूदा वक्त में कई परेशानियां शहडोल जिले के सामने हैं, रोजगार से लेकर के सड़क,
बिजली, पानी और साथ ही साथ एक बड़ा संकट भूमाफियाओं को लेकर के भी नजर आने लगता है। क्या आपको इसमें नजर आता है? लंबे समय से काम हो रहा है लेकिन नजर क्यों नहीं आता? एक्चुअल में आपने मुझसे यदि इस बारे में पूछा है हाँ। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 17 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2003 में सरकार आई, 3 मुख्यमंत्री उस समय बदले गए। इस तरह की परिस्थितियों में शहडोल जिले के साथ हमेशा अन्याय हुआ। शहडोल एक आदिवासी अंचल होने के नाते अत्यंत पिछड़ा जिला है। यहां पर जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे, उन सबके जाने के बाद ये नेता विहीनता की स्थिति में आ भी गया। आज कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद काबिज हैं, लेकिन आप ये देखें, आपने जो नाम लिए, अभी जो ग्राउंड स्थिति बताई गई, पोंडा नाला वाकई शहर से लगा इलाका है। वहां पर जब भी कोई स्थिति आ जाती है तो बरसात की स्थिति में सही में 40 से 50 गांव बिल्कुल कट जाते हैं। हाँ। अब उस पोंडा नाला की स्थिति देखिए, चाहे कोई भी कलेक्टर आया हो, कोई भी कमिश्नर आया हो, बगल में कॉलोनी बन रही है। उस कॉलोनी में जो नाले की स्थिति है, नाला के स्वरूप को ही बदल दिया। इस पर कोई जवाबदाही या गैर जिम्मेदाराना परिस्थितियां निर्मित हुई वहां के कॉलोनाइजर के द्वारा, किसी ने भी उस पर प्रश्न नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से संभाग बनने के बाद, रिलायंस के आने के बाद जमीनों का यहां पर बहुत ज्यादा बूम हुआ। वजह रेवेन्यू लैंड कम है, फॉरेस्ट लैंड ज्यादा है और आदिवासी लैंड ज्यादा है। आज मैं आपको अपने हिसाब से बता दूं, गर्व के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस शासन के दौरान जो जिले में उद्योग हुए, चाहे ओरिएंट पेपर मिल, चाहे कोयला उद्योग, जो जिसका राष्ट्रीयकरण करके इंदिरा गांधी जी ने शहडोल के लोगों के साथ न्याय किया, यहाँ के लोगों को रोजगार मिला। नहीं, मैं आपसे यही जानना चाह रहा था। मैंने इसलिए आपसे सवाल किया कि अगर आप विपक्ष में हैं तो बड़े बेहतर तरीके से आप समझा पाएंगे ना, प्रदेश की जनता को भी ये बता पाएंगे कि आखिर कारण क्या है, सरकार आखिर क्यों इस पर कदम नहीं उठा पा रही है। और लेकिन आप फिर बात वही आती है ना कि अपने समय का बात यहां पर होने लगती है। अगर पिछली सरकारों में इतना काम हुआ तो वो नजर क्यों नहीं आया? इससे पहले तक यानी कि स्थिति अच्छी थी और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आते ही ये सारी स्थितियां खराब होने लगी हैं। ठीक है, मैं कमल प्रताप सिंह, मैं जरा आपसे भी समझना चाह रहा हूं, ये जो शहडोल के अंदर विकास होना चाहिए, जिसको लेकर के न सिर्फ विपक्षी खेमा बल्कि आम जनता भी सवाल उठा रही है कि आखिर इतना समय बीत गया, कितना समय और चाहिए शहडोल के विकास के लिए? आदिवासियों से ये जो विकास का रास्ता है ये उनके लिए मजबूत क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए जी, मैं शहडोल जिले की तरफ से ये जरूर कह सकता हूं कि शहडोल में जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, मेरे ख्याल से कभी भी ऐसा विकास अभी तक नहीं हुआ। यहाँ यूनिवर्सिटी मिला, यहाँ पे कमिश्नरी मिला, यहाँ सबसे बड़ा सौगात मेडिकल कॉलेज मिला। तो कोविड काल में आपने देखा होगा कि यहाँ पे इंदौर और जबलपुर और अन्य जिलों से लोग आगे इलाज कराना चाहते थे। सर, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाह रहा हूं, लेकिन कमल प्रताप सिंह जी, आप जिस विकास की नजीर पेश कर रहे हैं ना, ये दूसरी तरफ जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं ना, तो दूसरी तरफ तस्वीरें भी चल रही हैं। ये शहडोल की तस्वीरें हैं और जनता इन तस्वीरों को देख रही है। जो कच्चे रास्ते हैं और जरा सा पानी अगर वहां पर बहने लगता है ना, तो जितने विकास के दावे आप कर रहे हैं वो सारे बहने लगते हैं, वो विकास के दावे भी बह जाते हैं। फिर नाला पे आप बात कर रहे हैं, उस पोंडा नाला की बात अगर की जाए तो उस पे क्या है, जब तक रेलवे का वो ब्रिज नहीं उठाया जाएगा तब तक वो ब्रिज वहां पे पोंडा नाला में पानी भरेगा ही भरेगा, क्योंकि वो बीच में आके ढाल के फ्लो पे है। मैं रेलवे का भी कॉन्ट्रैक्टर रहा हूं और मैं बकायदे उस नाले का परिस्थिति जान रहा हूं, क्योंकि उसका जो स्वरूप है वो उस जमाने के हिसाब से बनाया गया था जब ट्रकों का हाइट उतनी ऊपर नहीं होती थी। आज ट्रकें बहुत हाइटेड हो गए और उस नाले सर असंभव तो नहीं है ना, नहीं उठाया। अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो असंभव तो नहीं है। आज तो सरकार आपकी है, अगर आप चाहें तो वो काम हो नहीं सकता क्या? मगर वो अभी संभव भी नहीं है, क्योंकि वो चलता लाइन है और उसको इतना जल्दी उस ब्रिज को उठाना संभव वाली बात नहीं है जब तक आप कोई तीसरा लाइन
खड़ा नहीं करते वहां पे तब तक। नहीं तो यानी कि इंतजार करना पड़ेगा। शहडोल की विकास की बात कर रहे हैं। हाँ। और गरीबों की जमीनों पे जो जितना मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी भाइयों के लिए किया है, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने 15 घोषणाएं की है आदिवासी भाइयों के लिए। अभी अमित शाह जी वैसे आए थे जबलपुर में, हमारे गृह मंत्री जी उस दिन हमारे विजय उसमें क्या कहते हैं शहीद दिवस के नाम पे उन्होंने 15 घोषणाएं की। और जहां तक शहडोल जिले में घोषणाओं की बात चली, ये कहना चाहूंगा ठीक है, इम्प्लीमेशन कितना है। ठीक है, ठीक है, लेकिन इन घोषणाओं के साथ सर कॉलेज में बाहर से सिर्फ घोषणा करने से सीमित नहीं है ना, घोषणाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए। अगर विकास आप करवा रहे हैं, अगर आप कोई योजना चलाते हैं, कोई कार्यक्रम चलाते हैं, कमल प्रताप सिंह जी, अगर कोई योजना होती है आदिवासियों के लिए, अगर योजना है, आम लोगों के लिए अगर कोई योजना है, कोई कार्यक्रम है, तो उन तक वो महसूस होना चाहिए ना, उन तक कोई उन योजनाओं का लाभ तो मिलना चाहिए ना। सड़कें अगर आप बनवा रहे हैं तो महसूस होना चाहिए ना, लोग अगर उन सड़कों पर चले तो उनको लगे कि वाकई में सड़क बनी है। और अगर आज भी कच्चे रास्ते नजर आते हैं। कोरोना काल में 5 क्विंटल अनाज गरीबों तक पहुंचाया गया, फिर उसके बाद अभी 10-10 किलो का अनाज प्रति माह मुफ्त दिया जा रहा है और उनको रोजगार न मिले, गवर्नमेंट अपने स्तर पे रोजगार दे रही है, बहुत सारे काम हुए। चलिए, अगर आप रोजगार के विषय पर आप, ठीक है, मैं जरा थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, मैं रोजगार के विषय पर आ जाता हूं। स्थानीय स्तर पर प्राइवेट कंपनी भी आ गई और प्राइवेट कंपनी के आने से कितना इलाके के लोगों को रोजगार मिला है, इसको लेकर के बड़ा सवाल उठता है। और अगर आप ये कहते हैं कि रोजगार दिया गया तो पलायन क्यों कर रहे हैं फिर लोग, जवाब दीजिए सर। अब देखिए, पलायन का तो मुझे नहीं मालूम कि पलायन कितने कर रहे हैं, मगर मैं जितने युवाओं मैं बता सकता हूँ। आजाद जी, मैं आऊंगा आपके पास, आता हूं मैं आपके वो यहीं पे कर रहे हैं। और पढ़े लिखे लड़के जो भी हैं बड़े बड़े शहरों तक में, और जो आप पानी जल भराव की बात कर रहे हैं, कल दिल्ली में आप सरकार की पार्टी है सर, पानी को लेकर के बात करता हूं तो आप रोजगार की बात करते हैं, मैं रोजगार पर बात करता हूं तो वापस आप पानी पर आ रहे हैं। रोजगार का बताया तो कि अभी हमारा पलायन क्यों कर रहे हैं फिर? लोकल के लड़के काम कर रहे हैं, रिलायंस का खुला हुआ तो लोकल लड़के काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारी ऐसी जगह है जो काम कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, पलायन का कारण क्या है? सरकार अगर नीति बना रही है, जिला स्तर पर अगर वो नियत से काम किया जा रहा है, तो लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब तो ये है ना कि जो नीति और नियत से आप काम कर रहे हैं वो जनता के लिए फायदेमंद नहीं है, इसलिए तो लोग पलायन कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में जितना पूरे पलायन आपने देखा होगा कि कोरोना काल में यूपी बिहार से हुआ था, मध्य प्रदेश सबसे कम था और हमारा शहडोल जिला उसमें भी बहुत कम था। हाँ, चलिए ठीक है, शहडोल जिले से पलायन कम हुआ। ठीक है, आजाद बहादुर सिंह जी, ये कमल प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि पलायन हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, बाकी इलाकों की तुलना में शहडोल के अंदर पलायन कम है, और पलायन का कारण क्या, जरा आप बताइए। रोजगार करने का लोगों का एक तरीका होता है। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं बाहर जाकर पढ़ लूं, सरकारी स्कूल यहाँ नहीं है क्या, और स्कूलें नहीं है, मगर माँ बाप कहीं LN इंस्टीट्यूट पढ़ा रहे हैं, कोई बाहर पढ़ाता है, वैसे नौकरी करने के लिए भी लोग बाहर जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आजाद बहादुर जी, मैं विषयांतर्गत बात करना चाहता हूँ। देखिए, आपने कहा सड़कों की बातें, सड़कों की आज की दशा ये है कि यदि शहडोल से आप रीवा जाएं तो आप जा नहीं सकते हैं, गड्ढों में तब्दील है। आप मनेंद्रगढ़ की ओर जाएं, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार आने पर हमारे बड़े भाई बैठे हुए, मध्य प्रदेश सरकार आने के पहले वो माननी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, सरकार में वो क्या, माननी मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जी, आप सम्मानित हमारे अध्यक्ष हैं, आप थोड़ा मेरी बात सुन लें। मैं जिस पलायन की बात हो रही है, आज ये बताइए, शहडोल जिला जो माननीय हमारे कमल प्रताप सिंह जानते हैं कि शहडोल जिला एग्रीकल्चर पर कितना डिपेंड है। यहां एग्रीकल्चर ना के बराबर है। जो लैंडेड एरियाज है और पॉपुलेशन के आधार पर इन रेशियो देखा जाए तो कृषि उद्योग यहां के लोगों के आय की स्थिति को निर्मित नहीं कर पाता। जो भी कुछ है, जो उद्योग लगे हैं, जैसे आपने रिलायंस उद्योग, ओरिएंट पेपर मिल और अल्ट्राटेक सीमेंट की जो कॉलरी यहां पर खुली, ये तमाम जो निजी उद्योग हैं, इन्हीं निजी उद्योगों के लिए कमलनाथ जी ने अपने कार्यकाल में कहा था कि 70% शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी दी जाए। लेकिन यहां पर वो स्थिति इसलिए नहीं है कि
रिलायंस यहां से गैस ले जा रही पाइपलाइन के माध्यम नहीं तो से। यही तो यहाँ है ना उपयोग नहीं सर, है। ना तो पिछली सरकारों में नौकरी मिली, यहाँ तो इसमें जनता रही है ना, राजनीति सिर्फ हो रही है, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ राजनीति हो रही है। वेयर करके और अगर इसमें नौकरियां मिलती ना तो जनता संतुष्ट नजर आती, पलायन करने को मजबूर नहीं होती। मगर और 50% लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिला हुआ। आज भी मैं बोल रहा हूं कि यहां पर जब से सत्ता शासन में लोग आए हैं, अपने निजी फायदों के लिए कोई काम जरूर करें, लेकिन जनहित के लिए, जनहित को रोजगार कैसे मिले, जनता को अपने रोजी रोटी की व्यवस्था कैसे हो, हाँ। ये किसी जनप्रतिनिधि ने आज तक अभी तक नहीं सोचा। हाँ। ठीक है, हमारा अत्यंत पिछड़ा इलाका है, मानते हैं ना, आदिवासी इलाका किसी है, ने नहीं सोचा। नहीं सोचा। और हाँ। मैं ये कहना चाहता हूं, जैसा मेडिकल कॉलेज की बात आई, मैं मेडिकल कॉलेज कोरोना के दौरान मैं गया था। मैं ये नहीं कहता कागज इनके हैं, कलम इनकी है, नोट शीट इनकी है, सरकार उसमें कुछ भी लिख ले, लेकिन वहां पर एक साथ 35 लोगों की मृत्यु हुई थी। मैं उस दिन गया था, वहां के उन परिवारों से मैं मिला। वो परिवारों के आंसू देख के ये लगा कि उनकी आह से डरना चाहिए लोगों को, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे में यहाँ के प्रभारी मंत्री और कोविड प्रभारी के लोग हो, लेकिन किसी भी तरह आज मेडिकल कॉलेज का भवन हो जाने से स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलेगी। उसमें नियत ठीक है, स्तर में जरा जवाब ले लेते हैं कमल प्रताप सिंह जी। सिर्फ बिल्डिंग एक बना दी जाए और ये उम्मीद की जाए कि अब सभी लोगों को इलाज मिल सकेगा, उसके लिए स्टाफ की जरूरत होती है, उसके लिए दवाइयों की भी जरूरत है। आपने भी नहीं, स्टाफ की भी कम, दवाइयों के ब्लैक मार्केटिंग है। बकायदे 140 लोगों की भर्ती भी की गई थी और वहां पे बकायदे इलाज चला है। और आप कांग्रेस के कुछ कदाकदीन नेता भी वहां पे एडमिट थे, स्वस्थ होके वहां से वापस गए। मुझे बकायदे उनका मालूम है, एक अशोक सराफ जी हैं, कांग्रेस के पार्षद थे, एडमिट थे, उनका भी इलाज वहीं पे हुआ। मैं वहां पे बकायदे उनके लिए फोन किया। फिर कुछ पत्रकार भाई भी हमारे एडमिट थे, बकायदे वहां से वो स्वस्थ होकर वापस गए। देखिए, ये महामारी की कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं, बहुत दुखी है कि जो लोगों के साथ कुछ घटना, मगर शहडोल के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है मेडिकल कॉलेज। और ये शहडोल की जनता कह रही है, और बारंबार वो शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बारंबार धन्यवाद दे रहे हैं। ये सौगात सच में शहडोल जिले के लिए आपको वरदान साबित हुआ। और वाकई में ये हमारे बड़े कमल प्रताप सिंह जी, कांग्रेस के अध्यक्ष कमल प्रताप सिंह जी, आज मुख्यमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया, आज मुख्यमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर सचिवालय में बैठे रहो ना और अधिकारियों के द्वारा रिपोर्ट लेते रहो तो सब आनंद ही आनंद नजर आता है, लेकिन जब जमीन पर जाते हैं, सच्चाई देखते हैं ना, तब पता चलता है कि असल मायने में आनंद क्या है। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि अगर कोरोना काल में, हाँ, और बाकायदे अंदर तक गया और हर मरीज से मिलता था। मैं रात के 2 बजे सर, सड़कों की व्यवस्था दुरुस्त कब होगी, मेरा सड़कें ठीक कब होंगी, ये जो कच्चे रास्ते हैं इनको पक्का कब किया जाएगा, कब लोग, हाँ, 1.5 साल आप भी जानते हैं कि 18 महीने कोरोना काल में लोगों को हम बचाएं। सड़कों की अवस्था ये है, अब मान लीजिए नगर सड़कों की अवस्था ये है, नगर पालिकाओं का काम है, नगर पालिकाएं इसका टेंडर कॉल की 1.5 साल तक बंद रही, काम धाम बहुत सारी चीजें ठप रही। अब उसके पूरे टेंडर लग चुके हैं शहरों में। कुछ दिन में विकास और बाकायदे सड़कों का जाल बिछ जाएगा और सारे नगर पालिका। सर, कितना समय और लगेगा? अगर अब भी जाल बिछने के लिए समय आप मांग रहे हैं, ये कितने और समय आपको चाहिए? इससे पहले तक आपकी सरकार, इससे पहले तक आपकी सरकार, अब भी आपकी सरकार, आगे कितना समय तक और आपको अपनी सरकार चाहिए जब आप इलाके के अंदर सड़कें बना पाएंगे? लेने की अगर बात कहें, चित्र लेने की अगर बात कहें तो अभी पानी के भराव में, बारिश के सीजन में आप भी जानते हैं पानी लगता है तो गड्ढे हो जाते हैं। तो मुंबई जैसे जगह में एक ऑटो घुस गया पूरे गड्ढे में, तो माननीय 1 मिनट सुनिए, वहाँ पे जो अन्य दिल्ली में, अरे मुंबई की बात, ठीक है, ठीक है, जरा जल्दी से आजाद जी, आजाद बहादुर सिंह जी, ठीक है, आजाद जी। मुंबई, सुनिए, मुंबई डेंस पॉपुलेटेड है, हमारा भी यहाँ एक कम पॉपुलेशन के शहर की, सर सिर्फ शेड्यूल पर, नहीं, शेड्यूल पर मुंबई कम, शहडोल एक कम पॉपुलेशन का शहर है। और शहडोल में केंद्र में भी भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार और नगर पालिका में भी भाजपा की सरकार। सुनिए, अब मैं बीच में नहीं बोला ना, आप मुझे बोलने दें। मुंबई में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत सारी कमल प्रताप सिंह जी, जरा सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, आपने अपना पॉइंट रखा ना, अब जरा उनको भी सुनिए।
बहादुर सिंह। मैं इंटरप्ट नहीं किया ना। मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की तीनों जगह सरकार होने के बाद शहर की यह दशा है कि तीन चार बार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया वार्ड नंबर 21 की सड़क का। इसके पहले गणेशगंज से आपके लल्लू सिंह चौराहे का, जिसका टेंडर बाद में निकाला गया। आज वहां स्थिति जानते क्या है? स्विमिंग पूल जैसे गड्ढे हैं सड़कों में। तो इसके जिम्मेदार तो सर आप भी है ना, सत्ता पर तो आप भी काबिज रहे हैं ना, शासन तो आपने भी किया है, जिम्मेदारी तो आपकी भी है। आज की सरकार को सवाल का जवाब देना पड़ेगा, लेकिन इससे पिछली सरकारें भी बच नहीं सकती हैं। नहीं तो पिछली कमल प्रताप सिंह जी, ठीक है, मैं जरा समय थोड़ा सा कम है, मैं जरा जल्दी से आपसे रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। रोजगार पलायन ये ऐसे विषय हैं जो कि शेडोल के लोगों के लिए बहुत बड़ी चीजें हैं। पलायन रोकने के लिए सरकार के पास जिला स्तर पर कोई प्लानिंग है? अगर लोग पलायन कर रहे हैं उनको रोकने के लिए, ये बताने के लिए कि शेडोल के अंदर आपको रोजगार मिलेगा, शेडोल के अंदर आपको बुनियादी चीजें मिलेगी, आप रुकिए तो सही, ये बताने के लिए है कोई वहां पर? देखिए, हमारे जिले का पलायन, अब आपका क्या आंकड़ा है, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी के पास क्या आंकड़े मैं नहीं जानता, मगर कोरोना काल में कुल मिला के 32 से 3500 लोगों का ही कुल आंकड़ा आया कि ये बाहर से आए हुए हैं। तो मैं कैसे मान लूं कि हमारे शहडोल जिले का पलायन भी होता है? और 3500 लड़के तो बाहर, ऐसे भी अच्छे परिवार के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और जॉब कर रहे हैं, तो इसको पलायन नहीं कहा जा सकता है। रोजगार ढूंढने के लिए कोई अगर उनको ऑप्शन, सर मुझे एक चीज, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, बड़ा जल्दी से जवाब दे दीजिए कि अगर उनको शेडोल के अंदर ही व्यवस्थाएं मिल जाएंगी तो वो कहीं और पलायन करने को मजबूर होंगे क्या? कहीं और जाएंगे क्या वो? देखिए क्या होता है, मैं एक चीज आपको बहुत बढ़िया बताऊं। मान लीजिए यहाँ पे माफी के साथ रोकना चाहता हूं सर, माफी के साथ रोकना चाहता हूं, समय बहुत कम है सर। बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन शहडोल की जनता के लिए यह बड़ी चुनौती है कि उनको कैसे रुकना है। कई विषय हैं, पलायन का भी विषय है, शिक्षा का विषय है, रोजगार का बड़ा मसला सामने आता है, लेकिन सड़कों की व्यवस्था कैसे दुरुस्त होगी, ये ऐसे कई सवाल हैं जिनका सरकार को जवाब देना है। और आने वाले समय में कब तक ये चीजें बेहतर हो पाएंगी, बड़ा सवाल। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।